जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल कानून की शुरुआत में। दोस्तों, ज़मीन खरीदना एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो आपके जीवन को बदल सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2025 में ज़मीन रजिस्ट्री के नियमों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव न केवल प्रक्रिया को आसान बनाएंगे बल्कि धोखाधड़ी को भी रोकेंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरा कि आपकी ज़मीन खरीद को सुरक्षित और पारदर्शी कैसे बनाएं। ठीक है, भारत सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का फैसला किया है। यह कदम न केवल समय बचाएगा बल्कि भ्रष्टाचार को भी कम करेगा। नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो गए हैं और इनका उद्देश्य जमीन खरीदारी या बिक्री को आसान, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि जमीन रजिस्ट्री के नए नियम 2025 में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेके आए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य है रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल, तेज और पारदर्शी बनाना। आइए हम बात करेंगे आज इस वीडियो में कि हम छोटे से चार्ट से जानेंगे कि विवरण और जानकारी की से। ठीक है, यानी योजना का नाम है जमीन रजिस्ट्री नए नियम 2025। लागू होने की जो तिथि थी 1 जनवरी 2025 को लागू हो चुकी है और लाभार्थी इसमें ज़मीन खरीदारी यानी क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए है। इसका मुख्य जो बदलाव है डिजिटल रजिस्ट्रेशन, आधार लिंकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन फीस भुगतान। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य इसका बस यही है कि पारदर्शी बनाना, धोखाधड़ी से रोकना और प्रक्रिया को सरल बनाना। क्रियान्वयन केंद्र और राज्य सरकार दोनों इसमें कार्य करेंगे। ठीक है, लाभ क्या है? तेज प्रक्रिया, कम भ्रष्टाचार, तेज रिकॉर्ड प्रबंधन। ठीक, आवश्यक दस्तावेज इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, बैंक विवरण आदि हैं। ठीक है, और इसमें डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। नए नियमों के तहत जमीन रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। इसका मतलब यह है कि आपको रजिस्ट्रेशन यानी कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस आपको जाना पड़ता था, अब उसके आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, यानी कि सभी दस्तावेज अब ऑनलाइन जमा किए जाएंगे, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग होगा, तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रक्रिया तेज और सरल और पारदर्शी होगी। ठीक है ना, यह बदलाव न केवल समय बचाएगा बल्कि भ्रष्टाचार के अवसरों को भी कम करेगा। आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य। अब आधार कार्ड से लिंकिंग यानी कि बात करेंगे आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य क्यों है? क्योंकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से अब धोखाधड़ी नहीं होगी। क्योंकि पहले था कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से धोखाधड़ी हो जाती थी, ज़मीन कोई दूसरा ले लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। संपत्ति का रिकॉर्ड आधार से जुड़ेगा। ठीक है, बेनामी संपत्ति की पहचान आसानी होगी। कोई बेईमानी कर लेता है तो संपत्ति दूसरे के नाम चढ़ जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपका आधार लगेगा और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा और आधार से आपकी ज़मीन लिंक होगी। ठीक है, यह कदम ज़मीन रजिस्ट्री को और अधिक सुरक्षित बनाएगा। रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग। अब रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे होगी? एक और महत्वपूर्ण बदलाव है कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। इसके फायदे क्या हैं? पूरी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और खरीदारी और विक्रेता के बयान रिकॉर्ड होंगे यानी कि वीडियोग्राफी द्वारा। ठीक है, भविष्य में किसी वाद विवाद अगर उत्पन्न होती है तो वो साक्ष्य के रूप में वहाँ पर उपयोग किया जाएगा। यह कदम रजिस्ट्री प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, अब इसमें ऑनलाइन जो भुगतान है फीस का, ठीक है, हम इस पर बात करेंगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई में भुगतान, कैश लेन देन पूरी तरह बंद हो जाएगा। ठीक है, तुरंत भुगतान पुष्टि। ठीक है, यह बदलाव न केवल प्रक्रिया को तेज करेगा बल्कि काले धन के उपयोग पर भी रोक लगाएगा। ठीक है, बहुत सही। जमीन रजिस्ट्री 2025 स्टेप बाय स्टेप क्या है गाइड हम बात करेंगे इसमें, है ना। नए नियमों के तहत जमीन रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह होगी। ऑनलाइन आवेदन, सरकारी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। दस्तावेज अगर अपलोड करना है तो सभी जरूरी दस्तावेज जो भी ज़मीन से रिलेटेड दस्तावेज होते हैं उनको सारे स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक है, शुल्क भुगतान। ठीक, ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्री शुल्क भुगतान करें। ऑनलाइन सत्यापन, विभाग द्वारा आपके दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट सत्यापन के बाद आपको रजिस्ट्री के लिए तारीख और समय दिया जाएगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, निर्धारित तिथि पर कार्यालय जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराएं। ठीक है, डिजिटल हस्ताक्षर, रजिस्ट्रार द्वारा आपके दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएंगे। दस्तावेज प्राप्ति, राष्ट्रीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको डिजिटल हस्तांतरित दस्तावेज प्राप्त होंगे। ठीक है, इसके बाद जमीन रजिस्ट्री 2025
क्या बदलेगा? 2025 में लागू होने वाले नए नियम जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे। ये बदलाव न केवल प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाएंगे बल्कि नागरिकों के लिए एक सरल भी बनाएंगे। ठीक है, इसे सरल भी बनाएंगे। डिजिटल प्रक्रिया रजिस्ट्री का समय घटकर कुछ घंटों का हो जाएगा, यानी कि जो बहुत सारा टाइम लग जाता था अब वो कुछ ही समय में हो जाएगा। आधार लिंकिंग और इससे रजिस्ट्री में पारदर्शिता बढ़ेगी। ठीक है, वीडियोग्राफी होगी, यानी कि लोग फर्जी रजिस्ट्री करा लेते हैं, बेनामी संपत्ति कब्जा कर लेते हैं और बेईमानी से कब्जा कर लेते हैं, तो वो नहीं होगा। अब आपकी जो ज़मीन होगी आधार से लिंकिंग होगी और डिजिटल पर अपलोडेड होगी, जिससे कि आपको इन फ्यूचर आपको कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आप आसानी से उस ज़मीन के लिए हकदार होंगे। ठीक है, ऑनलाइन भुगतान, रिश्वतखोरी और काले धन पर आपका उपयोग पर अंकुश लगेगा। यानी कि लोग क्या करते थे कि आपने पैसा दे दिया है और ज़मीन ले लिया, लेकिन वो क्या करते हैं कि रजिस्ट्री करवा लेते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूमाफिया होते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और आपकी ज़मीन कब्जा कर लेते हैं, पैसा ले लेते हैं। तो ऐसा हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब बात करें जमीन रजिस्ट्री 2025 लाभ और चुनौतियाँ क्या हैं। तो तेज पारदर्शी प्रक्रिया, धोखाधड़ी में कमी होगी, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन और समय और पैसे की बचत होगी। चुनौतियाँ जैसे कि डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता, इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत। ठीक है, सिस्टम में तकनीकी और खामियों की संभावना। जमीन रजिस्ट्री 2025 क्या ध्यान रखें, आपको क्या क्या ध्यान रखना है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्मेट में तैयार करें और आधार कार्ड को अपडेट रखें और सही रखें। ऑनलाइन भुगतान के लिए तैयार रहें। वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान सावधान रहें। किसी भी शंका के लिए विशेषज्ञ से सलाह लें। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते होंगे, जैसे क्वेश्चन क्या पुरानी रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह बंद हो जाएगी? जी हाँ, 1 जनवरी 2025 से पूरी प्रक्रिया बंद हो चुकी है। क्या आधार कार्ड लिंकिंग अनिवार्य है? जी हाँ, अब नए नियमों के तहत आधार कार्ड लिंकिंग अनिवार्य है। क्या वीडियो रिकॉर्डिंग में मना कर सकते हैं? नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है, इसे मना नहीं किया जा सकता। क्या ऑनलाइन भुगतान के अलावा कोई विकल्प है? नहीं, सभी भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। क्या नए नियम पूरे भारत में लागू होंगे? जी हाँ, ये नियम 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में लागू हो चुके हैं। तो यही है वीडियो आज का, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।